तमिलनाडु सरकार ने उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले का विरोध किया है। डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, जो ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही है। एमडी के सवर्ण विरोध की राजनीति के लिए जानी जाती है। उसने देश की शीर्ष अदालत में कहा कि वे 103वें संविधान संशोधन के जरिए सवर्ण गरीबों के लिए की गई 10% आरक्षण की व्यवस्था आरक्षण की मूल भावना का ही मजाक बनाती है। उसने कहा कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर किया गया है। इसका मकसद शोषित वर्ग का सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है। आर्थिक स्थिति के आधार पर ऊंची जातियों को भी इस दायरे में ले आना आरक्षण का मजाक है। तमिलनाडु, जिसमें पिछले वर्गों के लिए कुल 69% आरक्षण है, उसने हमेशा सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर कोटा की वकालत की है, लेकिन वार्षिक आय के आधार पर कोटा पर नहीं। जब केंद्र सरकार ने जून 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत की, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके ने इसका विरोध किया। यही कारण है कि द्रमुक आर्थिक कारकों के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है। 2019 की शुरुआत में एक सर्वदलीय बैठक में डीएमके पार्टी के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने उल्लेख किया कि आर्थिक कारकों के आधार पर कोटा बढ़ाने से जाति आधारित आरक्षण कमजोर होगा। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपने बयान में डीएमके ने कहा कि आरक्षण उन लोगों के सामाजिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए है जो सामाजिक रूप से उत्पीड़ित थे, और आर्थिक कारकों के आधार पर उच्च जातियों को आरक्षण में लाना एक मजाक होगा आरक्षण का। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में केवल 4% आबादी सवर्ण समुदाय की है। डीएमके के सचिव आरएस भारती द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी लिखित दलील में कहा कि संविधान की नजर में आरक्षण तभी वैध है जब उसका उद्देश्य सामाजिक समानता लाना हो। आर्थिक आधार पर इसका प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध नहीं हो सकता। पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर ही आरक्षण को वैध ठहराया कि सदियों से शोषण और सामाजिक उपेक्षा को धत्ता बताया जा सके। आरक्षण दरअसल सामाजिक भेदभाव को कम करने की दिशा में बढ़ाया गया सकारात्मक कदम है। कथित उच्च जातियों को उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति से इतर आरक्षण देना उसकी मूल भावना के खिलाफ है। पार्टी ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत ने इंदिरा साहनी केस में कहा था कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का मकसद नौकरियों में भागीदारी के जरिए सामाजिक मकसद को पूरा करना है। अभी नौकरियों में अगड़ी जातियों का दबदबा है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ट्विटर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की खिंचाई करते हुए लिखा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का राज्यसभा में 3 दलों डीएमके, आरजेडी और एआईएमआईएम ने विरोध किया था। तीनों पार्टियां घाटे में तो नहीं दिखती, तो आज अपने राज्य में सत्ता में है। एआईएमआईएम को भी घाटा नहीं हुआ, आपने वोट नहीं डाला, वह भी ठीक चल रही है। समर्थन करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को क्या मिला? सवर्ण वोट मिला क्या? ईडब्ल्यूएस पर बीजेपी का समर्थन करना और पीछे पीछे चलना गलत था। बीजेपी ने लागू किया है, सवर्ण बीजेपी के साथ रहेंगे। समर्थन करने वालों को क्या मिला? विचारधारा भी गई और सवर्ण वोट भी नहीं मिला, और मिला कट ऑफ मार्क्स। डीएमके ने सिविल सेवा और बैंकिंग परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कोटा के कार्यान्वयन ने आरक्षण की नैतिकता पर सवाल उठाया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक ओबीसी और एससी के लिए कम थे। 2019 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा योग्यता अंक 90 था, जबकि ओबीसी के लिए ये 95 था। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए मुख्य कट ऑफ अंक 696 था, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए यह क्रमशः 718, 706 और 699 था। प्रमुख ने कहा, आरक्षण को हमेशा ऐतिहासिक भेदभाव के दुष्परिणामों के लिए एक उपाय या इलाज के रूप में देखा जाता है। गौरतलब है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया है, और सुनवाई 13 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा शुरू किया जाएगा। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला भी बेंच का हिस्सा है। पूरी सुनवाई 5 दिन, सितंबर के तीसरे सप्ताह में 3 दिन और सितंबर के चौथे सप्ताह में 2 दिन निर्धारित की गई है।